जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। 13 दिसंबर 2024 को जो बीपीएससी 70th का प्री कंडक्ट हुआ है, उसके मैथ सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल 10 आते हैं। उन्हें हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 नंबर में ये देखिए रीजनिंग से सवाल आया है। तो कई बार हम लोग जनरली समझते हैं कि केवल मैथ्स आती है, जबकि ऐसा नहीं है। रीजनिंग भी पहले आती थी और अभी 1-2 सालों से रीजनिंग का कमबैक हो गया है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। अब ये देखो, यहाँ फाइंड करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिसिंग नंबर। अब यहाँ से पैटर्न पहचानते हैं। 16-21 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 15-10 के बीच में भी उतने का ही है। हमको ये पता है कि 5 से एक ज़्यादा होता है 6, जिसका स्क्वायर होता है 36। वैसे ही यहाँ देख लो, 7-10 के बीच में 3 का, 13-10 के बीच में 3 का, 3 के बाद अगला होता है 4, जिसका स्क्वायर 16 है। 21-14 के बीच में 7 का, 15 और यहाँ अगर 22 हो जाए तो 7 का डिफरेंस। इसके बाद 8 आता है, जिसका स्क्वायर 64 यहाँ पे गिवन है। तो क्या हमें 22 ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसीलिए इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक। अभी एक दिन में घड़ी की जो सुइयाँ हैं, अगर हमने घड़ी की सुइयों की बात की है तो सेकंड वाली को इग्नोर कर दिया करो। केवल मिनट और घंटे की सुई की बात होती है क्लॉक वाले चैप्टर में, रीजनिंग में। कितनी बार मेल खाती है, मतलब एक के ऊपर एक रहती हैं, जैसे 12 बजा होता है, ठीक वैसे ही। तो ऐसा होता है 22 बार। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कि एक के ऊपर एक कितनी बार रहेंगे, 90 डिग्री कितनी बार बनाएंगी, 12 घंटे में अलग, 24 घंटे में अलग। ये सारी बातें आप याद करते हो जब आप क्लॉक चैप्टर को पढ़ते हो। और हम लोग हर बार ये बताते हैं कि रीजनिंग से कम क्लॉक, कैलेंडर और कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये वाले चैप्टर तो ज़रूर से करके जाने चाहिए। और इत्तेफाक से इस बार इन तीनों ही चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। अदरवाइज़ हर बार तो ऐसा होता था कि रीजनिंग को ठीक वैसे ही आयोग इग्नोर कर देता था, जैसे इस समय आप अपने एसी और पंखे को इग्नोर किए हुए हो। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएं, आपको ये बता दें कि 16 दिसंबर 2024 से अगले बीपीएससी, जो कि है आपका 71st, पूरी शुरू से अगर आपको तैयारी करनी है, आपको बीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता, पहली बार देने जा रहे हो, तो ज़रूर से आप इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक आपको जिनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। 14-10-6-2, इसके बाद ये सीरीज़ आगे जाती जाएगी और जाहिर सी बात है माइनस में चली जाएगी। 14th नंबर का टर्म कौन सा होगा? जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको बताना है 14वें नंबर का कौन सा होगा। तो एपी की सीरीज़ में, एपी क्यों बोला? क्योंकि लगातार दो एलिमेंट के बीच में -4 का गैप है, तो डिफरेंस की वैल्यू -4 हुई। पहला टर्म जो कि ए होता है 14 है। एन नंबर का टर्म आपको ढूंढना है, तो इसका लॉजिक होता है ये a+n-1 टाइम्स ऑफ डी। जैसे अगर इसी में पूछ लिया होता 99 नंबर का टर्म कौन सा है, तो a+98d। ये करते आप। फिलहाल क्या करोगे, a+13d। 14वें नंबर का पूछा है, ये हो जाएगा 14+13 इंटू -4, 14 - 52 हो जाएगा आपका -38। तो यार देखो, बात बड़ी सिंपल सी है। हम लोग हर बार ये बोलते हैं कि सीरीज़ वाले जो भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो एपी हो, जीपी या एचपी, तीनों के अगर आपको बेसिक पता है तो एक ना एक क्वेश्चन बीपीएससी का आयोग आपसे इनमें से पूछ ही लेता है। तो ये उसी का नमूना था। अब 44 नंबर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये चैप्टर आपको प्रिपेयर होना चाहिए। कंप्यूटर का कोड है ये। अब ये आर आखिर में है, आर ये पहले है, ये ई से एफ बन गया। वैसे ही आप यहाँ देख लो, ये ई आखिर में है तो ई का ई रहेगा, एन का ओ बन जाएगा। वैसे ही ये टी का यू बनेगा और ये आई का जे बनेगा, सी का डी बनेगा। तो समझ रहे हो कि जो भी आपके पास वर्ड लिखा हुआ है उसका जो लास्ट है कोड में, वही आपका फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये सीरीज़ ऐसे पीछे चलेगी और एक एक माइनस करके आपको हर एक लेटर के लिए लिखते जाना है, इनफैक्ट प्लस करते करते। तभी तो ये एन का ओ, आई का जे, सी का डी इस तरीके से बना, और ये आई का एक बार जे फिर से बनेगा।
तो 2 बार जे आपको यहाँ दिख रहा है, इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूरी सीरीज सॉल्व नहीं करनी होती अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होता है। नहीं तो फिर क्या है, लॉजिक हमने बता दिया, पूरा सॉल्व कर लो, वो भी एक तरीका है। अब इसमें भैया त्रिभुज गिनो बैठ के, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होती। आफत आनी शुरू होती है आगे। तो छठे के बाद सातवां आपका है, चलो ये ले लेते हैं, ये है सातवां। अब कलर बदल बदल के दिखाऊंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो जाएगा आठवां, ये हो जाएगा नवां, और ये है 10वां, ये है 11वां, और ये है 12वां। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा ना, तो इसीलिए हो जाएगा 12। बाकी चलो इसमें आगे देखने वाली बात होगी कि अगर मान लो गलती से 2 रिपीट भी हो गए होंगे तो 10 आंसर होगा। फ़िलहाल मेरी गिनती के हिसाब से इसमें 12 आ रहा है। बाकी एक चीज़ तो ज़रूर है कि जिसने भी 16 या 18 मार्क किया है ना, तो उसका तो यार भगवान ही मालिक है। अब ये 62 नंबर एक बार और रीजनिंग से, इस बार रीजनिंग पे आयोग कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया। एप्टीट्यूड को तो लगभग इग्नोर ही कर दिया गया है। सबसे पहले ये ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा, इनटू आप नहीं ले सकते क्योंकि इसका मतलब कुछ और है। क्या है? माइनस। अब ये माइनस है, इसका भी एक मतलब है जो कि है डिवाइड बाई 8, और इनटू का मतलब अभी हमने माइनस देखा ही है, तो ये हो गया। अब नीचे 4 और बीच में जो प्लस है इसका मतलब है इनटू। इनटू का मतलब माइनस हमें पता ही है, और प्लस का मतलब भी अभी हमें पता है, और डिवाइड बाई की जगह पे हो जाएगा प्लस। ये 36 में 4 गया, 32/8 हो गया, 4 4 में 4 गया 0। अब 0 ऊपर है तो नीचे कुछ भी हो, आंसर कितना आ रहा है? 0। अब ये देखो कैलेंडर से सवाल, कैलेंडर और क्लॉक, और तीसरा हो गया कोडिंग और डिकोडिंग। ऐसे चैप्टर्स आजकल हो गए हैं जिनको आपको करके ही जाना है, आप किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर सी सेट देने जा रहे हो तो। वैसे बीपीएससी की अच्छी बात यह है कि प्री में ही उसी में सी सेट वाले सवाल दे दिए जाते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले। ज़्यादा करके एप्टीट्यूड इसी बार ऐसा देखने को मिला है कि रीजनिंग भी भर भर के आई है। अब जैसे 1 फरवरी 96 को बुधवार है, अब 96 के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक लीप ईयर है। पता कैसे चला? ये पहली बात तो नॉन सेंचुरी ईयर है, लास्ट में 2 जीरो नहीं है इसलिए। और ऐसी स्थिति में अगर आपको ये चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो 4 से काट के देख लो। मुझे तो शक्ल से इसकी दिख रहा है कि 4 से कट जाएगा। जैसे 1 फरवरी है तो 1, 8, 15, 22 और 29। 29 इसलिए लिखा क्योंकि लीप ईयर है, तो 29 तक आपको वेंसडे मिलेगा। 3 मार्च का पूछा है तो 29 के बाद सीधा 1 मार्च आएगा जो कि हो जाएगा थर्सडे, 2 को फ्राइडे और 3 को सैटरडे, शनिवार। अरे वही शनिवार जिसकी रात में आपको नींद नहीं आया करती। अभी भी नहीं समझे? अरे वही जिस दिन लोगों को पार्टी करना पसंद होता है। अब ये डायरेक्शन का एक सवाल ले लो। डायरेक्शन वैसे यूपी पीसीएस और बाकी एमपी पीसीएस वगैरह में 1-2 क्वेश्चन जरूर सी सेट में आते हैं, इसमें भी आ गया। हमने पहले ही कहा है कि इस बार रीजनिंग पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है आयोग। कोई गौरव है इस पॉइंट से, अगर मान लो उसने चलने की शुरुआत करी, सबसे पहले वो नॉर्थ में जाएगा, यानी जो भी पॉइंट लिया है उसके ठीक ऊपर 20 मीटर यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद वो बाईं मुड़ के 40 मीटर चला गया। आप ऐसे जा रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के बाद लेफ़्ट मारोगे तो कहाँ मुड़ोगे? ऐसे। जो ड्राइवर बंदे हैं वो आसानी से समझ जाते हैं कि अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं अपनी कार के अंदर और बस उनका काम हो जाता है। ये देखो ये है 40, अभी वो यहाँ पे रुका है, इसके बाद फिर से बाएं मुड़ेगा। आप ऐसे जा रहे थे, लेफ़्ट मारोगे कहाँ जाओगे? नीचे 20 मीटर जाना है लेफ़्ट मारने के बाद यहाँ से, तो वो इस जगह पहुँचेगा। अब इसके बाद राइट मारेगा। आप ऐसे जा रहे थे, राइट लोगे कहाँ जाओगे? इस तरीके से। कितना जाना है? तो 20। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये 40 और ये 20, तो टोटल 60 मीटर का ये डिस्टेंस हो जाएगा। और वही आपसे पूछा है कि शुरू से वो कितने मीटर दूर है, आगे चाहे पीछे इससे मतलब नहीं है, 60 मीटर। 92 में आपको चुनना है ऑड वन आउट। अब जैसे ओ से आर 15, 18, ये 3 का, ये 16, 19, ये नंबरिंग मुझे तो ज़बानी याद है, आपको भी ऐसे अगर याद होगी तो आपका भी काम बनेगा। ऐसे यहाँ U21 X24, तो इधर भी +3 है, इधर भी नहीं। ये 22 से 24, तो ये +2 हो गया, इसे होल्ड पे रखते हैं। ये 9, ये 12, ये +3, ये PS +3, तो बस ये आपने पकड़ लिया, ये ऑड वन आउट हो गया क्योंकि दो लगातार जो भी लेटर है इनके बीच में +3 का गैप होना चाहिए, जबकि यहाँ VX में +2 का गैप है।
तो यहाँ से आपके सारे सो कॉल्ड मैथ्स अथवा रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। एप्टीट्यूड से बल्कि एक ही सवाल आया था, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से कुछ भी नहीं आया, जबकि ये रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी का कि हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ना वेन डायग्राम से कुछ आया। तो जो लोग भी 71st के लिए जा रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी चैप्टर बताए जा रहे हैं उन सब पे फोकस कर लीजिए, और रीजनिंग को अब से बिल्कुल भी इग्नोर मत कर लेना।